धनी परोपकारी फिलिप स्टीवंस ने अपनी खुद की आलीशान बोइंग 747 स्टीवंस की हवाई जहाज 23 में मेहमानों को अपने पाम बीच फ्लोरिडा एस्टेट में आमंत्रित किया है। हवाई जहाज पर उसकी अलग हो चुकी वयस्क बेटी और उसका छोटा बेटा है। स्टीवंस के निजी संग्रह की अमूल्य कलाकृतियां भी उनके नए संग्रहालय के लिए उड़ान में हैं। इस संग्रह ने सहपायलट बॉब चेम्बर्स के नेतृत्व में चोरों के एक समूह को विमान का अपहरण करने के लिए प्रभावित किया है। आधी उड़ान में कैप्टन डॉन गैलाघेर को कॉकपिट से फुसलाकर बेहोश कर दिया गया। उड़ान से पहले गुप्त रूप से लगाई गई स्लीपिंग गैस केबिन में छोड़ी जाती है। चेम्बर्स कला के खजाने को उतारने के लिए एक छोटे से निर्जन द्वीप के लिए उड़ान भर रहा है। विमान को रडार रेंज से नीचे गिरा देता है, जिससे फ्लाइट बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो जाती है। वर्चुअल वेवटॉप ऊंचाई पर उतरते हुए फ्लाइट घने कोहरे में चली गई, जिससे दृश्यता कम हो गई। कुछ मिनट बाद एक बड़ा समुंदर के किनारे का ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म कोहरे से निकलता है और हवाई जहाज सीधे उसकी ओर बढ़ रही है। चैम्बर्स दुर्घटना को रोकने से टकराता है और उसका पंख टूट जाता है, जिससे इंजन में आग लग जाती है। चैम्बर्स आग बुझाने में सफल रहे, लेकिन अचानक हवाई गति कम होने से हवाई जहाज के रुकने और उसके गिरने का खतरा पैदा हो गया। जैसे ही वह नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, यात्री अपनी बेहोशी से जागने लगते हैं और अपने सामने आने वाली आपदा के बारे में जानने लगते हैं। चैम्बर्स अपनी हवाबर्स एकमात्र जीवित अपहर्ता ने खुलासा किया कि विमान अपने रास्ते से 200 मील दूर है, जिसका अर्थ है कि होगा। इस बीच फंसा हुआ दल केवल पानी की सतह से संकेत भेजकर बचावकर्मियों को अपना सटीक स्थान बता सकता है। कैप्टन गैलाघेर और एक पेशेवर गोताखोर यात्री मार्टिन वालेस एयर तैयारी करते हुए मुख्य कार्गो में प्रवेश करते हैं। पानी के दबाव के कारण दरवाजा नहीं खुल रहा है, जिससे वालेस को इसे मैन्युअल रूप पानी की सतह की ओर छोड़ दिया। कैप्टन गैलाघेर इसके साथ सतह पर आने में सक्षम है और सिग्नल का पता लगाया जाता है और बचाव अभियान शुरू किया जाता है। इस बीच विमान के ढांचे से पानी लगातार अंदर घुस रहा है। यूएसएस नौसेना का जहाज घटनास्थल पर पहुंचता है और गैलाघेर को बचाने के लिए नाव से एक दल भेजता है। इसके बाद वह पेट्रोनी से बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि यात्रियों के पास ज्यादा समय नहीं है। अतिरिक्त चालक दल के सदस्यों और उपकरणों के साथ नौसेना गैलाघेर के साथ गोताखोरों को पानी के नीचे विमान में भेजती है। गोताखोर विमान के ढांचे के नीचे पूर्व निर्धारित बिंदुओं के नीचे भारी पट्टियां चलाते हैं और विमान को पानी की सतह तक उठाने के लिए उनमें हवा भरने के लिए उन्हें विशाल गुब्बारों से जोड़ देते हैं। नाव पर सवार चालक दल विशाल गुब्बारों को नीचे हवा भेजना शुरू करते हैं, जो फूलते हैं और विमान को समुद्र तल से ऊपर उठाने लगता है। लेकिन दबाव में बदलाव के कारण एक और हवाई जहाज का दरवाजा खुल जाता है, जिससे विमान में जैसे ही सभी नाव चालक दल चक्कर लगाते हैं और समुद्र की सतह को देखते हैं, हवाई जहाज धीरे धीरे पानी की सतह पर आ जाता है और नौसेना की नावें, जिनमें से एक में गैलाघेर भी सवार था, उनमें से एक विमान के दरवाजे तक जाता है और नावों पर घायल यात्रियों को उनमें चढ़ाकर बचाता है। बाकी जीवित यात्री प्रतीक्षा कर रही नौकाओं की ओर भागते हैं, लेकिन जब विमान को पानी के ऊपर रखने वाला दूसरा गुब्बारे का पट्टा टूट जाता है, तो ईव अपने एकमात्र बाहर निकलने का द्वार पर पानी बढ़ने के कारण फंस जाती है। कैप्टन गैलाघेर विमान में वापस ईव की ओर जाते हैं और वे कॉकपिट की सीढ़ियां चढ़कर वहां के दरवाजे से बाहर निकलते हैं और समुद्र में कूद जाते हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। हवाई जहाज को पकड़े हुए बाकी गुब्बारे हार मान लेते हैं और लग्जरी विमान बोइंग 747 फिर से पानी के अंदर गायब हो जाता है। नौसेना के जहाज पर